अलीमा साहिबा कि खान साहब के बेटे आजकल फिर हम देख रहे हैं कि मीडिया पे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, तो पाकिस्तान वो कब तक आ रहे हैं पाकिस्तान? हाँ बिल्कुल एक्टिव हैं। आप सुन ले कि इमरान खान ने क्या कहा है। उसने कहा जिद्दोजहद इबादत है और मैं शहादत के लिए तैयार हूँ। इतनी बड़ी बात। साहब के जो बेटे हैं उनका भी एक इंटरव्यू वायरल है, वो पाकिस्तान आ रहे हैं जनवरी में। देखें, जिनको ये वीज़ा नहीं दे रहे जी तो अगले दिन आप देख लेंगे कि अगला लाइमल आप देख लेंगे। इनको तो बच्चों के नाम से ही डर लग जाता है। उनके ऊपर भी AI बनानी शुरू कर दी, मेरे पे भी AI बना लिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि इमरान खान अगर वो कुछ हो गया हम पाकिस्तान में आके सियासत कर लेंगे। ये उनके ऊपर AI बना दी, मेरी बहन के ऊपर भी बना दी। और आजकल मैं ये ज़रा आपके चैनल से मैं मीडिया में बताना भूल गई, आजकल इनके पास पूरी डिपार्टमेंट मेरा ख्याल है। पहले 2-3 लोगों ने मुझे कहा, मैसेज किया, और आपको पता है मैं बड़े कम लोगों से बात करती हूँ। मैं आपके PTI के लोगों से मैं बातचीत ऐसे नहीं करती। सलमान राजा, अचकजई साहब जब इमरान खान मैसेज देते हैं हमें, या अल्लामा नासिर साहब, मेरी बहनें और हम सारे, हमारी फैमिली, वो जो उनके पैगाम होते वो बचाती हैं। लेकिन मैं मेरे नाम से कोई 3-4 लोगों ने बताया कि मैसेज आया आपसे। मैंने कहा मैंने तो आपको मैसेज नहीं किया। किसी और ने कहा फिर मैसेज किया, मैंने कहा नहीं मैंने मैसेज नहीं किया। वो कह रहे नहीं लिखा हुआ है क्या अली? मैंने कहा मैंने आपको मैसेज ही नहीं किया। तो मैंने वो दिमाग से मेरे निकल गया। कल असद कैसर साहब की तरफ से मैसेज आया कि जी मुझे समझ नहीं है आपके मैसेज। मैंने कहा आपको मैंने मैसेज ही नहीं किया। कौन सा मैसेज? उन्होंने कहा नहीं आपने तो मेरे साथ कई दफ़ा बातचीत की है, AI जनरेटेड वॉइस थी। मैंने कहा मैं अब मेरा और उनकी बहस हो रही, मेरी आपसे बात हुई थी पता नहीं कोर्ट के बाहर, मेरी तो आपसे बात ही नहीं हुई है और वो कह रहे हैं आपसे बात हुई। मैंने कहा असद कैसर साहब आप मेरी आवाज़ पहचानते होंगे, मैंने आपको फ़ोन नहीं किया है। अच्छा। और मेरी कह रहे हैं कि नहीं आपने मेरे से पूछा है अगला लाइमल बताओ। तो मुझे लगता है PTI वाले को फ़ोन जा रहे हैं, इसलिए मैं आपके चैनल से बताना चाहती हूँ कि अगर आपको आइंदा कोई आए ना लाइमल पूछने के लिए मेरी तरफ से फ़ोन कॉल, वो मैं नहीं हूँ। थैंक यू। पता है किस किस को किया? जी बताइए। मुझे उन्होंने और कईयों ने मेरे से पूछा भी नहीं। ये तो भी मुझे मेरे कज़न ने बताया कि हाँ वो भी कह रहे थे कि किसी और नंबर से अमेरिका में भी फ़ोन आया था, उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन दी थी। मैं कहा मैं तो इंस्ट्रक्शन, इस वक्त मेरे नाम पे लेफ्ट राइट एंड सेंटर सबको फ़ोन कॉल जा रही हैं। अच्छा। अब मैं क्या मैं इस पर मैं ट्वीट करूँगी जी ये AI जनरेटेड कर रहे होंगे, क्योंकि असद कैसर साहब ने बाकायदा कहा मुझे कि मैं क्या कैसे हो सकता है आपको मेरी आवाज़ नहीं? कहती नहीं मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आवाज़ में आपने मेरे से बातें की हैं। अच्छा ये बताइएगा अलीमा साहिबा कि खान साहब के बेटे आजकल फिर हम देख रहे हैं कि मीडिया पे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, तो पाकिस्तान वो कब तक आ रहे हैं पाकिस्तान? हाँ बिल्कुल एक्टिव हैं। ये वीज़ा नहीं देंगे तो हाई कमीशन के सामने फिर आप देख लेना। तो आ रहे हैं जनवरी में, प्लान है उनका आने का? कैसे प्लान करेंगे? ये वीज़ा नहीं दे रहे। उनका वीज़ा तो अप्लाई हुआ है जुलाई से, जुलाई से उन बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है वीज़े के लिए। ये वीज़ा नहीं दे रहे हैं और इंशाल्लाह अगर यही मूवमेंट हुई इमरान खान को आइसोलेट करेंगे तो फिर हम तो बिल्कुल, आपका ख्याल है कि अगर इमरान खान ने कह दिया है कि जिद्दोजहद इबादत है, जिद्दोजहद हम कर रहे हैं, हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि अगर इमरान खान को हम फ़ख्र करते हैं ऐसे भाई के ऊपर जो कहता है कि मैं जिद्दोजहद इबादत है और मैं शहादत के लिए तैयार हूँ, अगर वो तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। और अगर वीज़ा मिल जाता है, हुकूमत दे देती है, तो फिर वो आएंगे, मुलाकात करें। आपको सिर्फ ये फ़िक्र क्या है, आप सुन ले कि इमरान खान ने क्या कहा है। उसने कहा जिद्दोजहद इबादत है और मैं शहादत के लिए तैयार हूँ। इतनी बड़ी बात इतने बड़े इंसान ने की है, उसको खिराज तहसीन पेश करें और फ़ख्र करें कि पाकिस्तान में ऐसा पाकिस्तानी है जिसकी वजह से पाकिस्तानी अपना सर फ़ख्र से बुलंद कर सके। मंगल के रोज़ फिर से यहाँ लोग जमा होंगे या? देखिए मंगल को हमारी मुलाकात का दिन है, ये हमारा लीगल राइट है। या तो ये कोर्ट कह दे कि ये मुलाकातें बंद हैं, जिस दिन ये कहेंगे हम इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे इनकी डिसीजंस के ख़िलाफ़। कहते हैं बुशरा बीबी बहुत अपसेट थी। इमरान खान को सिर्फ ये गुस्सा था कि मुलाकातें आइसोलेशन में हो। देखिए सज़ा का तो हम सारों को पता है कि इन्होंने 10-20 साल ऐसी, इमरान खान को जो
गुस्सा था उनकी आइसोलेशन पे था, बुशरा बीबी की आइसोलेशन पे था। उनकी टीवी बंद है, उनकी किताबें बंद हैं, फैमिली से मुलाकातें बंद हैं। उन्होंने कहा कि जो वाटर कैनन, मेरे ख्याल में कोई आर्टिकल निकला होगा कहीं अखबार में, डॉन में निकला, वो मैंने कहा उनको तो मैंने ये तो सलमान साहब ने तो बता भी नहीं सके होंगे कि उस डॉन में तो बड़ा हल्का फुल्का लिखा हुआ है। तो जो जुल्म है वो तो उस पर दुखी हो रहे थे कि जो ये मेरी बहनों के साथ, मेरी फैमिली के साथ जुल्म कर रहे हैं, जो बुशरा बीबी को आइसोलेट करके जुल्म कर रहे हैं मेरे पे प्रेशर डालने के लिए। फिर उन्होंने कहा जिस तरह ये यास्मीन राशिद को जेल में रखा हुआ है। मौलाना कमराजा ने भी इस बात की तस्दीक की कि सोहेल अफरीदी को टास्क दिया है कि वंस अगेन रोडों पे आएँ, तो क्या स्ट्रेटजी है इस दफ़ा? बिल्कुल, वो बयान मेरे नज़र से भी गुजरा है कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें। तो ISF जो है वो मुराद सईद की सरबराही में सोहेल अफरीदी साहब, मीना खान, मैं, शेर अली, ये सारे हम ISF से होकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इंशाल्लाह जो भी इस पर डिस्कशन होगी, जो भी फैसला होगा, तो लाखों की तादाद सोहेल अफरीदी साहब की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा। इतने जलसों की बात की कि पेशावर में बड़े बड़े जलसे हुए, तो फिर ये नोटिफिकेशन शोकाज नोटिस क्यों जारी किए? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसके पास लोग लाइनों में लगी हुए हैं ओहदों के लिए। अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसको रिप्लेस किया जाएगा, और ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी है कि हमारी अंदरूनी पॉलिटिक्स पे टिकर्स बन रहे हैं, न्यूज़ चल रहे हैं, और बाकी पार्टीज जो हैं वो उस पर बात कर रहे हैं। जज चारू अंजुमन ने आज नोट में लिखा कि इमरान खान ओल्ड हो चुके हैं, इस वजह से 10 साल सजा दी जा रही है, इस पर आप क्या कहें? वो आज भी पाकिस्तान नौजवानों की उम्मीद है, नौजवानों का लीडर है। इमरान खान नौजवानों का ही सुपरस्टार है। उसका एज इज़, कहते हैं मर्द और घोड़ा जो होते हैं कभी बूढ़ा नहीं होता। सर ये बताइएगा, आखिरी सवाल है कि अमूमन जब भी बात करते हैं वज़रा, वफाकी वज़रा, ये कहते हैं कि वहाँ पर कस्टम नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जनाब चल रही हैं। कोई नॉन कस्टम पेड गाड़ी नहीं जो नॉन लोग आते हैं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कोई नॉन कस्टम पेड गाड़ी बगैर नंबर प्लेट के, हमारे जो FRs हैं, साबका FR जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें कोई भी गाड़ी बगैर नंबर प्लेट की नहीं है। जो NCP गाड़ियाँ हैं उनको भी DC ऑफिस से एक नंबर अलॉट होता है, वही नंबर उस गाड़ी पे लगा होता है, और उस नंबर के पीछे उसके ऑनर का पूरा डाटा होता है। ये जो एक बयानिया बनाया जा रहा है कि जी NCP गाड़ियाँ घूम रही है, ये NCP गाड़ियाँ होंगी, लेकिन उन पे DC ऑफिस से एक नंबर अलॉट होता है, वो लगा होता है। कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ आप सपोर्ट नहीं करते, जो बयानिया बनाया जाता है, फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं, और यहाँ पर तालिबान से मुज़ाकरात की बातें की जाती है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हर दहशतगर्दी की एक्टिविटी जो पाकिस्तान में हो रही है हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और उसके ख़िलाफ़ भी है। क्या लगता है इस वक्त ऑपरेशन नहीं हो रहे है KP में? कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जो वीडियो जो फुटेज आपके साथ सामने आ रही है, जो लोग नकल मकानी कर रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ना किसी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, ना सोहेल अफरीदी साहब ने किसी एक्टिविटी की इजाज़त से एतमाद उठ गया है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जब एक बाबू साहब ने कंप्यूटर के सामने बैठकर अपने मन चाहे वोट ही दर्ज करने हैं, तो उस प्रोसेस का हिस्सा बनने की फिर जरूरत क्या है। और ये पार्लियामेंट की सिचुएशन है, अदलिया की, तो आपने देख ली कि एक जज जब उठ खड़ा होता है, फिर कल को उसको कहते हैं, सुबह जब उठता है कि भाई आपकी डिग्री ही जाली है। यहां पर इमान मजारी और हादी साहब बैठे हुए हैं, इनका जिस तरीके से इनका ट्रायल हुआ, तो बाबा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए कुछ सारा कुछ एक कोई हवलदार आया, वो तमा दे इनको कि भाई आपको ये सजा दे दी है, क्यों उसको ट्रायल का नाम आप फिर क्यों दे रहे हैं? जिस तरीके से रातों रात एक पूरे क्रिमिनल ट्रायल को कंक्लूड किया जा रहा था। बाकी बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है, पख्तूनख्वा की जो सिचुएशन है, और अच्छा, इसको यहां पर यह भी बहस हुई